न्याजी साहब, यानी जो बेनज़ीर भी बात कर रही हैं, सवालात तो फिर बनते हैं, और फिर अगर ये झूठे केसेस बनाए गए तो आपके ख्याल में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे झूठे केसेस बनाए? मेरा ख्याल है जो आपका जवाब है जो सवाल का, वो तो यह है कि जी हर सूरत में अगर एक दफ़ा झूठे केस बनाने वालों पर गिरफ्त कर ली गई और उनको कानून के दायरे में लाया गया तो शायद ये चीज़ें जो है ना अगली दफ़ा को बंदा सोचेगा। असल में सूरत हाल ये है कि ये जो केसेस बनते हैं, आज बन रहे हैं या जो है माजी में बनते रहे हैं, तो उसमें सियासी हुकूमतों ने ज़रूर उनकी उस वक़्त जो है अपनी ज़िम्मे भी ले लिया, लेकिन पूरे जो पाकिस्तान के जो समझ बूझ वाले लोग हैं, जिनकी फहम फरासत है, वो समझते थे कि इसमें और हाथ भी मुलव्वस है। लेकिन जो कंपैरिजन है ना आज़म स्वाति साहब, जिसमें मैं भी पुरजोर एहतजाज करता हूँ कि किसी बंदे को इस तरह नहीं कि अगर बलूचिस्तान से उनको जो है ज़मानत मिल जाए हाई कोर्ट से तो उनको सिंध ले जाया जाए, सिंध से मिल जाए तो किसी और शहर में ले जाया जाए, ये सब कुछ ठीक है, मतलब ये सारे हथकंडे सही, लेकिन कोई ना तो कंपैरिजन इसका बनता है, ना आज़म स्वाति साहब ने जो लैंग्वेज यूज़ की है, आया उसकी गुंजाइश बनती थी नहीं बनती थी, आया हमें इजाज़त थी, अगर हम करना भी चाहते थे तो कर सकते थे, माजी में उसके करीब तरीन भी कोई बात नहीं कर सकते थे। अब आ जाए राना सनाउल्लाह साहब को, आप देखें जी इमरान खान साहब जो हैं उनके अंदर एक रऊनत थी, वो क्या कहते थे कि मुझे सऊदी अरब के बादशाह की तरह के इख्तियारात चाहिए, मुझे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो उनके पास इख्तियारात हैं जज़ा और सज़ा के, मेरे पास वो इख्तियारात होने चाहिए। फिर कि अमेरिका में किस रऊनत से कहा था कि मैं जाते ही उनके कमरों से एसी निकलवाऊंगा, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम था, ये जुलाई के अंदर अमेरिका शायद गए थे, और ज़माने में राना सनाउल्लाह बेचारा टीन के छत के नीचे जो है वो उसके अंदर उनको एक बड़ी एक सख्त जगह पे रखा हुआ था, अज़ाब जान था जिसमें, लेकिन मैं उनको जिस जो जाफिशानी से या जिस हिम्मत से उन्होंने वो जेल काटी, वो एक अपनी मिसाल आप है। उनकी बीवी आती थी, मेरी भी उनसे बात हुई थी उन दिनों उनके हर केस में, तो उनके अंदर हिम्मत हौसला, तो मुझे तो खुद हैरान होता था कि बिल्कुल उनको ऐसा डट के खड़े थे कि मजाल है किसी जगह पे उन्होंने कोई लग्जरी दिखाई हो या कोई नीचे दिखाया हो। और फिर इमरान खान साहब शायद काका नबासी मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा, ये सारी जो चीज़ें किसी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की तारीख में एक आध मौके पर शायद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का कोई केस शायद नज़र आए कि जिसमें कहा होगा कि मैं उसको फिक्स कर दो या ये कर दो। मैंने किसी वज़ीर आज़म को इस तरीके से नहीं देखा कि जो कि ये लोगों को कहता फिरे कि मैं आपको सजा दूंगा, मैं आपको जेल में डालूंगा, मैं आप पे अरसा या तंग कर दूंगा। को करते भी होंगे तो कम अज़ कम ललकारते नहीं थे। ऐसे लगता था इमरान खान साहब के अंदर एक खुदा बोल रहा है। अब जब चीज़ें देखें कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वही चीज़ें उनके इर्द गिर्द, वो कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हुआ है, चीज़ें हैं तो केसेज हैं, अगर उनके अंदर ये ओपन शट केसेज हैं और उनके साथ उनके जो सलूक हुआ चाहता है, अल्लाह करे उनको इंसाफ मिले। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के और इसहाक डार साहब के मामले में कहता था कि उस वक्त जो कानून नाफिज था उससे भागना शरन जायज़ था, वो चीज़ें ना दोहराई जाए। आर्टिकल 10A जो है उसकी लेटेंट स्पिरिट में उसकी जो प्रैक्टिस जो है उसके मुताबिक इमरान खान साहब के ट्रायल, उनके साथियों के ट्रायल हो, उनको फेयर ट्रायल मिले, फ्री ट्रायल साहब आपका इसमें दो राय नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया वो ज्यादती थी। सही।